पहले डार्क वेब को सिंपल वे में बताता हूँ। इंटरनेट को एक आइसबर्ग की तरह समझो। इसके 3 पार्ट हैं, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। तो तुम्हारा सरफेस वेब है, उसमें तुम गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें चलाते हो जो हम डेली यूज़ करते हैं। फिर उसके नीचे है डीप वेब, जिसमें तुम्हारे पासवर्ड के पीछे वाली चीज़ें होती हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गई, ईमेल हो गई या फिर प्राइवेट डैशबोर्ड्स हो गए। फिर उसके नीचे आता है तुम्हारा डार्क वेब, जो नॉर्मल ब्राउज़र पे नहीं ओपन हो सकता। इसके लिए कोई स्पेशल नेटवर्क चाहिए होता है, जैसे टोर नेटवर्क। एक फ़नी बात पता है, फेसबुक और बीबीसी भी डार्क वेब पे अवेलेबल है। डार्क वेब बुरा नहीं है, बुरा यूज़ करने वाले लोग होते हैं। लोगों को कुछ मिथ हैं, वो क्लियर करते हैं। तो पहला मिथ है, डार्क वेब ओपन किया तो तुरंत पकड़े जाओगे। चुप, बिल्कुल चुप। भाई ये कोई हॉरर मूवी नहीं है कि ओपन किया और पकड़े जाओगे। दूसरा मिथ है, सिर्फ किलर्स और हैकर्स मिलते हैं। भाई सही बताऊं तो ज़्यादातर जगह पे सिर्फ बोरिंग फोरम होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक सबसे बड़ा मिथ, डार्क वेब चलाना और टोर यूज़ करना इलीगल है। अबे नहीं भाई, टोर एक प्राइवेसी नेटवर्क है जिसका यूज़ जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको चलाना इलीगल है। तो देखो रियलिटी यही है, डार्क वेब एक टूल है। गन भी प्रोटेक्शन के लिए होती है, क्राइम के लिए भी। टूल सेम है, इंटेंशन अलग होती है बस। अब एक इम्पोर्टेंट बात सुन, डार्क वेब क्यूरियोसिटी के लिए ठीक है, केयरलेसनेस के लिए बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अपने पर्सनल विंडोज सिस्टम पे ही एक्सेस करने लग जाते हैं। और उससे भी डेंजरस, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ ही उधर घूमते हैं। मतलब अपना ईमेल, अपनी पासवर्ड कहीं भी भरने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं भाई बस देख ही तो रहा हूँ। डार्क वेब पे देखना भी ट्रेस हो सकता है अगर तुमने गलत चीज़ यूज़ की। इसलिए जो लोग थोड़े सीरियस सोचते हैं वो एक चीज़ यूज़ करते हैं, टेल ओएस। तो टेल्स कोई हैकर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्राइवेसी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल लैंग्वेज में, आया, काम किया और गया। लैपटॉप को कुछ याद ही नहीं रहता। तो टेल्स का कॉन्सेप्ट है क्या, यूएसबी से रन होता है, हार्ड डिस्क को टच ही नहीं करता और बंद किया तो सारा डाटा चला जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़, इंटरनेट ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट टो से ही जाता है। मतलब अगर कोई बोले भाई सिस्टम में कुछ रह गया होगा, तो टेल्स बोलेगा आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। और जो सबसे फेमस स्टोरी होती है ना, रेड रूम वाली, ये तो पक्का सुना ही होगा, इंटरनेट का फेवरेट हॉरर टॉपिक जो है। रियलिटी यही है कि ज़्यादातर ये फेक स्टोरी होती है और जो बस लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। डार्क वेब स्केरी कम, बोरिंग ज़्यादा होता है यार। तो याद रखो, डार्क वेब एक जगह है जंगल जैसी। मेरे जैसे गाइड के साथ जाओगे तो सेफ रहोगे, वरना देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक तो टेंशन है। ठीक है। अब डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। टेल्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे आएंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यूएसबी के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इसको डाउनलोड के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरी जगह आते हैं, ये बेलेना का एक सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड करना है। इसी की वजह से तुम टेल्स को अपनी यूएसबी पे डाल पाओगे, उसको बूटेबल बनाने के लिए। टेल्स डाउनलोड हो चुका है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए टेल्स की वेबसाइट पे आके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ये वेरीफाई कर रहा है अब। ठीक है, वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। अब हम अपनी बूटेबल ड्राइव लेंगे और इसको इंसर्ट करते हैं। हाँ ये कर लो पहले। अब फ्लैश ड्राइव इंसर्ट कर चुके हैं। अब अपना एप्लीकेशन को रन करेंगे। यहाँ पे फ्लैश फ्रॉम फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करो और अपनी जो डिस्क इमेज है इसको सेलेक्ट कर दो। अब सिंपली फ्लैश पे क्लिक करना है। अब हमारा टेल ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव में जाएगा और हम उसको एक बूटेबल की तरह यूज़ करेंगे। फ्लैश कंप्लीटेड लिखा आ गया है। अब हम लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हैं। अब तुमको अपना कीबोर्ड पे अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग तुमको बूट मैनेजर पे जाना है। तुमको यहाँ पे अब 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो तुम्हारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट है और जो हमने अब पेन ड्राइव में डाला है। तो हमको नंबर 1 पे दिख रहा है लिनक्स लाइट, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये लोड हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
क्योंकि फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं, तो इसको होने देते हैं। तो अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। पे अब लिखा आ रहा है स्टार्ट टेल्स, इस पर क्लिक करते हैं। तो अब टोर ब्राउज़र को स्टार्ट करने के लिए हम टोर कनेक्शन पे जाएंगे और वाईफाई को अपने सेलेक्ट करेंगे। कनेक्ट टू टोर नेटवर्क, यूज़र डिफ़ॉल्ट ब्रिज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब लिखा आ गया कनेक्टिंग टू टोर विद डिफ़ॉल्ट ब्रिजेस। ठीक है, अब थोड़ी देर वेट करने के बाद दिख गया कनेक्शन टू टोर सक्सेसफुल। अब स्टार्ट टोर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और हमारा ब्राउज़र स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर तुमको एक आर्मर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लिखा आ रहा है। सेटिंग पे जाएंगे और उसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड से सेफेस्ट पे। तो इससे तुम्हारे कोई भी जावास्क्रिप्ट अपने आप रन नहीं होएगी। तो एक ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। रीस्टार्ट करेंगे टोर ब्राउज़र को। अब यहाँ पे देख सकते हो आर्मर के अंदर एक डार्क कलर आ गया और सेफेस्ट लिखा आ गया। अब थोड़ी चीज़ों का और ध्यान रखना है, वो देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक डेंजरस एंड डिसेप्टिव कंटेंट, इसको हमेशा टिक करके रखेंगे। नीचे लिखा है HTTPS ओनली मोड, इसको हमेशा इनेबल रखेंगे इन ऑल विंडोज़ के लिए। अब ऊपर आएंगे और तुमको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लॉक पॉपअप्स एंड थर्ड पार्टी रेफरेंस, इन दोनों ऑप्शंस को टिक कर देंगे। अब ऊपर हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है ऑलवेज यूज प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, इसको हमेशा टिक पे रखना है। अब हम न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ पे हमेशा तुमको दिखेगा कि डक डक को ही यूज़ हो रहा है सर्च इंजन के लिए। अब मैं सर्च करता हूँ हिडन विकी, तो यहाँ पे क्या है ना, तुमको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी डॉट अनियन वाली, और तुम वहाँ से ब्राउज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी लिंक लिखी हुई है, डॉट अनियन वाली है सारी, जैसे बिटकॉइन माइनर वाली है, डार्क वेब मार्केट एंड ड्रग वेंडर्स की बहुत सारी लिंक्स लिखी हुई है। तो किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं। थोड़ी देर वेट किया और हमारी एक पाउडर की कोई तो वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, ये पाउडर किस पत्तों से बना हुआ है, और यहाँ पे प्राइस भी इसका कुछ ज़्यादा ही है। अब बैक जाते हैं और दूसरी लिंक्स को ट्राई करते हैं। तो अब दूसरी लिंक खुल गई है, यहाँ पे स्कूल के कुछ तो आईडी कार्ड बिक रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये सब तो हो गया कि डार्क वेब की लिंक्स जो तुमने डायरेक्ट हिडन विकी से निकाली है। पर एक डार्क वेब का भी एक सर्च इंजन है अहिमिया करके, अगर तुमने इसके बारे में सुना होगा। तो इसकी अनियन साइट पे जाते हैं और फिर वहाँ से कुछ अलग चीज़ें ब्राउज करते हैं। और अब तुमको यहाँ पे इसकी अनियन लिंक भी दिख रही होगी, तो इसको सेलेक्ट करते हैं पहले। अब यहाँ पे कुछ लीक क्रेडेंशियल ढूंढने का ट्राई करते हैं, अगर मिलता है तो। तो इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं आया जैसे तुम दिख रहा होगा तुमको। तो अब टॉय गन ढूंढने का सर्च करते हैं, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। सबसे पहले लिंक को ओपन करते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी खिलौने आ रहे हैं कुछ तो। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अब ऐसे ही तुम कुछ भी और भी सर्च कर सकते हो जो तुमको ढूंढना है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट भी आ रही है
हायर अ हैकर करके, तो तुम हैकर को भी हायर कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो ये वेबसाइट तो लोड ही नहीं हो रही, मे भी कोई प्रॉब्लम हो गई, बैक चलते हैं। तो अब इसी तरीके से तुम कहीं भी कुछ भी सर्च कर सकते हो डार्क वेब के ऊपर। अब अगर तुमको कभी ऐसा लगता है कि तुमने डार्क वेब पे कहीं गलत जगह क्लिक कर दिया तो तुम कहीं फंस गए हो, तो तुमको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपनी पेन ड्राइव को लैपटॉप से निकाल लेना है और सारे ट्रेस गायब हो जाएंगे निकालते पेन ड्राइव। जैसे हमने पेन ड्राइव को हटाया, हम अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और हमने कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा डार्क वेब पे, क्योंकि जैसे ही तुमने पेन ड्राइव हटाई वहाँ से सारे ट्रेस हट जाएंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकता है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट में बता सकता है। टिल देन, लर्न सिक्योरिटी, हैक एथिकली।